नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नरसिंहपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा वादा किया है। बोले अगर बहनें इस बार लिख कर देंगी तो शराब दुकानें बंद कर देंगे। जी हां, बहुत बड़ी बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर कही है। नरसिंहपुर में चुनाव प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान गए हुए थे और सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अगली बार बहनें लिख कर देंगी तो शराब दुकानें बंद कर देंगे। बहुत बड़ा बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का नरसिंहपुर में। चुनाव प्रचार सीएम शिवराज का लगातार जारी है। नरसिंहपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और कह दिया कि अगली बार बहनें लिख कर देंगी तो शराब दुकानें बंद कर देंगे। एक बहुत बड़ा वादा किया है अपनी बहनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे जनता से किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज का अपनी बहनों से एक और बड़ा वादा है। वो कह रहे हैं कि अगली बार बहनें अगर लिख कर देती हैं तो शराब दुकानें बंद कर देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने। चिंता मत करना, चिंता। मेरी बहनों, अभी दारू के अहाते बंद किए, अगली बार आधी बहनें लिख के दे देंगे, दारू की दुकानें बंद कर दूंगा, चिंता मत करना, चिंता। मेरी बहनों, अभी दारू के अहाते बंद किए, अगली बार आधी बहनें लिख के दे देंगे, दारू की दुकानें बंद कर दूंगा, चिंता मत करना, चिंता। अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन जुड़े हुए हैं फोन पर। आशीष, शराबबंदी की बातें लगातार होती रहती हैं। उमा भारती का नाम याद आता है जब भी शराबबंदी की बात होती है, लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है। मामा का, भाई का, एक भाई का अपनी बहनों से बड़ा वादा है ये। आशीष। जी सुमित, बिल्कुल आज ये डोभी की ये सभा है। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में डोभी में सभा कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बड़ी संख्या में बहनें भी शिवराज सिंह चौहान को सुनने आती हैं, भांजे भांजियां भी उनके सुनने आती है। तो उसी अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा ये मामा आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जहां जहां जाते हैं तो कहते हैं कि मामा आ गए, मामा आ गए। तो उसी अंदाज में उन्होंने कहा है कि यदि बहनें कह देंगी तो उन्हें भी एक तोहफा दे दिया जाएगा। जिस तरह से हमने दारू के अहाते बंद कर दिए हैं उसी तरह से दारू की दुकानें भी बंद कर देंगे। यदि बहनों का मन रहेगा तो बिल्कुल अगली बार सरकार बनेगी तो वहां दारू की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल आशीष, चुनावी माहौल में वादे दावे बहुत सारे होते हैं। जनता को रिझाने के लिए जो राजनेता होते हैं वो कई सारे वादे कर देते हैं जनता से, लेकिन जब जब शराबबंदी की बात आई है सरकारों ने कहीं ना कहीं हाथ अपने पीछे खींच लिए हैं। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये एक बहुत बड़ा बयान है आशीष, शराबबंदी को लेकर, शराब दुकानों को बंद करने को लेकर। आशीष। जी बिल्कुल सुमित, ये बहुत बड़ा बयान है और जिस लिहाज से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान पूरी इस समय आप देख रहे हैं कई बाहर लेके आए हैं, कई योजनाएं लेके आए हैं और लाडली बहना जो योजना है वो भी उसी सिलसिले में आई है। तो आप समझ सकते हैं कि घर में जब किसी महिला का दर्द होता है तो कहीं ना कहीं शराब का बहुत बड़ा इशू होता है। यदि गाँव में हम देखते हैं, कई गाँव की हमने महिलाओं के आंदोलन देखिए, पूरे गाँव की महिलाओं ने आंदोलन किए हैं कि शराबबंदी की जाए उनके गाँव में और कलेक्टेड तक महिलाएं आई। तो ऐसे हाल में ये बड़ा बयान है, कहीं ना कहीं महिलाओं को रिझाने के लिए शिवराज जी ने ये बड़ा दांव खेला है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इंदौर दिए चलेंगे अब आपको, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पटाखे चलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मेगा रोड शो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंदौर पहुंचे हुए हैं। चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है बीजेपी की फ्रंट लीडरशिप ने, केंद्रीय लीडरशिप ने, चाहे वो अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राजनाथ सिंह हों या फिर जेपी नड्डा हों, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। मधु वर्मा के समर्थन में रोड शो करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है वो भी देखिए।
दिवाली नजदीक है, दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसा लग रहा है मानो दिवाली इंदौर में आज ही मनाई जा रही हो। तो मालवा निमाड़ बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र, राजनीति के लिहाज से, सियासत के लिहाज से मध्य प्रदेश में फिलहाल इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तमाम राजनेता अपना पूरा दम लगा रहे हैं जनता को रिझाने के लिए और बीजेपी भी इसी कड़ी में पीछे नहीं है। बीजेपी कहीं आगे है चुनाव प्रचार में और जो केंद्रीय लीडरशिप है वो पूरी तरह से उतर चुकी है चुनावी प्रचार में, मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में खास तौर से। प्रधानमंत्री भी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, अमित शाह भी लगातार दौरे कर रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। सभी का दौरा, सभी की रैलियां, सभी का रोड शो, सभी का चुनाव प्रचार लगातार जारी। पूरी ताकत लगा दी है बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए और लक्ष्य एक ही है, टारगेट एक ही है, मकसद एक ही है, जीत, जीत और जीत। सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती हुई और केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो सत्ता के नेता हो या संगठन के नेता हो, पूरी ताकत अपनी लगाते हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के रण में। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं इंदौर, मेगा रोड शो, फूलों की बारिश उन पर हो रही है। मधु वर्मा के समर्थन में जेपी नड्डा का ये रोड शो है। आतिशबाजी कर अपने नेता का स्वागत करते हुए इंदौरवासी, बीजेपी के समर्थक, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी वहां पर तैनात और गजब का उत्साह बीजेपी समर्थकों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर पहुंचे हुए हैं, उनके बीच पहुंचे हुए हैं। राउ चौराहे से रोड शो की शुरुआत हुई है जेपी नड्डा के। बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के समर्थन में उनका ये मेगा रोड शो जेपी नड्डा का। झंडा, अरे झंडे वाले भैया बोल रहे साइड हो जा यार। तो समय अब कम बचा है, काम बहुत सारा। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार करण में। आगे बढ़ते हैं बात कुछ और खबरों की। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। दिल्ली में हर दिन हर घंटे हवा का हाल खराब हो रहा है। हवा जहरीली से जहरीली और अब दम घोटू हो गई है। एक्यूआई लेवल इलाके के हिसाब से 600 से 800 तक पहुंच चुका है और लोगों की परेशानियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के पास इंतजाम न के बराबर। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात हर साल बदतर होते जा रहे हैं। बच्चे तरह तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हम लोगों को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने यहां पराली जलाने पर रोक लगाना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कहा है कि वो अपने यहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब में जलाई जाने वाली पराली पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद भी पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है।
उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वो हाल ही में पंजाब गए थे और उन्होंने देखा था कि सड़कों पर पराली जलाई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखने में पराली मुख्य वजह के तौर पर मानी जा रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लोग सांस पे जहर निकल रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। भले ही दिल्ली में फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू होने वाला है, लेकिन इस फैसले में भी काफी देरी हो चुकी है। यानी अब दिल्ली वालों के दिल में जहरीली हवा भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, जो लोगों को बहुत बीमार करने के लिए काफी है। अभी तो ये स्टडीज में पाया गया है कि 29% लंग कैंसर की डेथ्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है और इससे स्ट्रोक भी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को कम हो जाती है, उसमें ये देखा गया है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रोक दोनों के चांसेस एयर पोल्यूशन से ज्यादा हो जाते हैं। वहीं जब केजरीवाल सरकार को कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी तो अब कृत्रिम बारिश करवाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए भी दिल्ली सरकार यूपी पर निर्भर है। इसके लिए IIT कानपुर से संपर्क साधा गया है। हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। मतलब साफ है, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल है, इसलिए अब प्रदूषण पर बवाल है। अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता गैस चैम्बर से त्रस्त है। लोग अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को तनिक भी परवाह नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के साथ ही पंजाब सरकार की क्लास लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और बड़े बड़े दिग्गजों समेत कुल 233 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में बटन दबाकर कैद कर दिया है। और अब किस्मत का पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा, तभी ये भी पता चलेगा कि आखिर किसका दम कितने काम आया है और किसके वादों दावों पर जनता ने भरोसा नहीं जताया। वैसे इस बार कुल वोट फीसदी की बात करें तो ये 70.87% रहा, जबकि पिछली बार यानी 2018 में इन 20 सीटों पर 76.83% वोटिंग दर्ज हुई थी। छत्तीसगढ़ की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज, राजनीति के बड़े बड़े चेहरे, जिन्होंने बीते दिनों जनता के दरबार में खूब माथा टेका, खूब पसीना बहाया, लेकिन चुनावी भागदौड़ के बाद अब बारी है इंतजार की। इंतजार 3 दिसंबर का, इंतजार उस फैसले के दिन का जब न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हर सीट का सबसे सटीक नतीजा नजर आएगा। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में पहले चरण संपन्न हो चुका है। हालांकि इस चरण में नक्सलियों ने कुछ जगहों पर खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई और जनता के हौसले ने नक्सलियों के मंसूबों को पस्त कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार कहां कितनी वोटिंग हुई है। सबसे पहले बात दुर्ग संभाग की 8 विधानसभा सीटों की, जहां आज मतदान संपन्न हुआ। पंडरिया में 71.06% मतदान हुआ, कवर्धा में 72.89% मतदान हुआ, खैरागढ़ में 76.31% मतदान हुआ, डोंगरगढ़ में 77.40% मतदान हुआ, राजनांदगांव में 74% मतदान हुआ, डोंगरगांव में 76.80% मतदान हुआ, खुज्जी में 72.1% मतदान हुआ, मोहला मानपुर में 76% मतदान हुआ। खास बात यह है कि सुकमा के ही नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हुआ, तो वहीं बस्तर के चांदा मेटा गांव में आजादी के बाद पहली बार लोगों ने वोट डाले। तो बात बस्तर की उन सभी 12 विधानसभा सीटों की करते हैं जहां बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे और आज उनकी सियासी किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। बस्तर वो क्षेत्र भी कहलाता है जहां से कहते हैं कि सत्ता की चाबी निकलती है। अंतागढ़ में 70% मतदान हुआ,
भानु प्रतापपुर में 79.10% मतदान हुआ है। कांकेर में 76.13% मतदान हुआ। केशकाल में 74.49% मतदान हुआ। कोंडागांव में 76.29% मतदान हुआ। नारायणपुर में 73.88% मतदान हुआ है। बस्तर में 71.39% मतदान हुआ। जगदलपुर में 75% मतदान हुआ। चित्रकूट में 70% मतदान हुआ। दंतेवाड़ा में 62.55% मतदान हुआ। बीजापुर में 40.98% मतदान हुआ। वहीं कोटा में 50.12% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग के दौरान हर दल की तरफ से अपने अपने पक्ष में माहौल होने और जीत मिलने का दावा भी किया गया। पूरा लोरमी विधानसभा इस समय परिवर्तन के मूड में है। तो पिछले समय जो कुछ चूक हुआ था उसे वो लोग फिर से ठीक करने के लिए सारे लोग उत्साहित हैं और इस समय भारी बहुमत से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। पहले चरण के आज मतदान हो रहा है, तो कितनी सीट की उम्मीद है? अधिकांश सीट हम जीतेंगे और रमन सिंह भी पिछड़ गए हैं। खबर आ रही नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर वो तो आएंगे लगातार। बहुत प्रचार, प्रधानमंत्री तो है ही हमारे देश के, लेकिन वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। लोग बस प्रचार होता तभी आते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, ईडी ने प्रमाणित कर दिया, 508 करोड़ का मनी ट्रांजेक्शन साफ दिखता है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि भूपेश कत्ता 30% खिलाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। शराबबंदी का एक मुद्दा था जो कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आया और इस बार कांग्रेस के कोई वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूर्ण शराबबंदी पे उन्होंने झूठा वादा किया, शराबबंदी नहीं किया, घर घर शराब पहुँचा रहे। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबको वोट करने का अधिकार मिलता है और जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। तो हम लोग सबको चाहिए कि हम लोग मतदान करें और एक जागरूक नागरिक होने के नाते सबको मतदान करके हम अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुने। मैं आप जनता से यही अपील करना चाहता हूँ। जो मिथक है दो का, और दोनों प्रत्याशी के लिए दो का मिथक काफी अहम है। एक 5वीं बार है, आप 5वीं बार है, क्या नहीं जी, इस मिथक टूटेगा और हम लोग हैट्रिक लगाने में सफल होंगे और हमें तीसरी बार इस विधानसभा से, कोंडागांव विधानसभा से जीतने में सफल होंगे। मतदाता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज सबका समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है और ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी के झोले पे जा रही है। निश्चित तौर पे मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी की बात करें, मैं तो कोंडागांव में मोहन मरकाम जी की बात करती हूँ कि मोहन मरकाम जी आए और बताएं कि भूपेश बघेल जी से भी क्या और मोहन मरकाम जी के किन किन कार्यों से खुश है। आप देखेंगे कि इनकी जो 5 साल की कार्य योजना रही और मरकाम जी की तो 10 साल पूरी फैलवर रही है। सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे व्यक्तिगत मूलक की योजनाओं की बात करें, तो पूरी तरह से कांग्रेस और मोहन मरकाम फेल हैं। कुल 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़ा 46 सीटों का है और पहले चरण में सिर्फ 20 सीटों पर ही मतदान हुआ है, जबकि बाकी की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन फिर भी ये चरण काफी अहम है। अहम इस लिहाज से है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज के अलावा वर्तमान 3 मंत्रियों मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम और खवासी लखमा के साथ ही पूर्व मंत्रियों केदार कश्यप, लता उसेंडी, महेश कागड़ा और विक्रम उसेंडी चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजनीति से एक बड़ी खबर, आज केदारनाथ में राहुल और वरुण गांधी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच इग्लू हट में मुलाकात हुई है और दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और हालचाल जाना। राहुल गांधी बीते 3 दिनों से केदारनाथ में थे। तो राहुल गांधी की मुलाकात हुई है वरुण गांधी से केदारनाथ में। राहुल और वरुण गांधी की मुलाकात हुई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।